सब रहमते हैं इसमें, सब बरकते हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुकर्रम, स्टार एशिया न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान में मैं हूं आपका मेज़बान मुसव्वर रिज़वी। प्रोग्राम के इस खुसूसी सेगमेंट में जो हमने बिलखुसूस स्टार एशिया न्यूज़ के नाज़रीन के देखने के लिए फ़रोग़ हम्दुनात के हवाला से तरतीब दिया है, रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे साथ पाकिस्तान भर से नए और ख़ूबसूरत चेहरे आपको हुज़ूर की तौसीफ़ व सना सुनाने के लिए मौजूद होते हैं। आज भी हमने इसी तरह बहुत ख़ूबसूरत लोगों को मदऊ कर रखा है और अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें हुज़ूर की नात के हवाले से बहुत सारी इज़्ज़तें दे रखी हैं। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ़ पेश करवाता चलूँ और फिर इंशाअल्लाह बहुत जल्दी से इनसे बारी बारी जो है वो हुज़ूर की तौसीफ़ व सना में एक एक कलाम भी इंशाअल्लाह सुनने की सआदत हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरमा आयशा अकबर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज आप तशरीफ़ लाई अपने कीमती वक्त से, आपने हमें जो है वो वक्त दिया। इनके साथ साथ आज बहुत खूबसूरत सना खान हैं, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाज़ रखा है। मोहतरमा इकरा अली हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, आपका भी शुक्रिया। स्टार एशिया न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। और मेरे बहुत ही देरीना दोस्त जनाब खुर्रम सरदार सोरवर्दी साहब, आप तशरीफ़ फरमा है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं खुर्रम भाई, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए और हमें जो है वो खिदमत का मौका दिया। नाज़रीन मुकर्रम, चलते हैं खुर्रम भाई की जानिब और इनसे गुजारिश करेंगे एक खूबसूरत नात शरीफ जो है वो प्रोग्राम में शामिल करें। नौजवान सना खान हैं और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर और अवामी तौर पर जो पब्लिकली अरेंज्ड इस्लामिक प्रोग्राम्स होते हैं उनमें अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाज़ रखा है। खुर्रम सोरवर्दी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ एक खूबसूरत सा कलाम शामिल करने। बिस्मिल्लाह। बजने उजाला
बज़्म कौनैन सजाने के लिए आए। एक मुद्दत से भटकते हुए भटकते हुए साहिब मरकज़ पे बुलाने के बुलाने के लिए आए। बज़्म कौनैन सजाने के लिए काफ़िले वाले भटक जाए मंज़िल से कहीं। काफ़िले भटक जाए मंज़िल से कहीं। दूर तक राह दिखाने के लिए राह दिखाने के लिए ना खुदा पर के उबले उबले हुए तूफानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप आए।
बज़्म कौनैन सजाने के लिए बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए, शम्म तौहीद जलाने के लिए आप आए। इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में खूबसूरत कलाम को खूबसूरत अदायगी के साथ पढ़ रहे थे मोहतरम भाई खुर्रम सोहरावर्दी साहिब। माशाअल्लाह खुर्रम साहब, मैं दुआ गो हूँ मालिक अलम यज़ल मज़ीद इज़्ज़तें, अज़मतें, बरकतें अता फ़रमाए। मोहतरमा आयशा अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं और उनसे भी खूबसूरत सा कलाम हुज़ूर की बारगाह अक़दस में पेश करने की गुजारिश करेंगे। मोहतरमा आयशा अकबर। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका
शहर जो सरा तशरीफ ले आए मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत खूबसूरत मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन आबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में, मिठास भरे लहजे में जनाब मोहतरमा आयशा अकबर अपने खूबसूरत अंदाज में नबी मुकर्रम की बारगाहे बेकसपना में हदिया मोहब्बत व अक़ीदत पेश फरमा रही थी। हाफिज़ा इक़रा अली हमारी एक और मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान सना खान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। हाफिज़ा इक़रा से मैं गुजारिश करूँगा एक खूबसूरत सा कलाम हमारे नाज़रीन के लिए पेश फरमाइएगा। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, उस करम की बदौलत बड़ा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, उस करम की बदौलत बड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एज़ाज़ पाकर ताजदारों की सफ़ में खड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एज़ाज़ पाकर ताजदारों की सफ़ में खड़ा हूँ। इस करम को मैं क्या कहूँगा, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। जो रो समेटे हुए, जो रो समेटे हुए, उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, उस करम की बदौलत बड़ा हूँ। देखता हूँ जब उनकी अताएं, भूल जाता हूँ अपनी खताएं, भूल जाता हूँ अपनी खताएं। सरनामत से उठता नहीं है, सरनामत से उठता नहीं है। जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ, अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, उस करम की बदौलत बड़ा हूँ। शाफ़े मुज़्तफ़ा की करम ने लाज रख ली मेरे होठ की, लाज रख ली मेरे होठ की। निस्बतों का करम है खालिद, निस्बतों का करम है खालिद। खोटा होते हुए भी खरा हूँ, अपनी निस्बत से मैं
कुछ नहीं हूँ, उस करम की बदौलत बड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज़ पाकर ताजदारों की सफ़ में खड़ा हूँ। बहुत खूबसूरत अंदाज में हाफिज़ा इक़रा अली नबी मुकर्रम की बारगाह अक़दस में हदिया मोहब्बत व अक़ीदत पेश फरमा रही थी। प्रोग्राम हमारा जो है वो बिल्कुल इख्तिताम की जानिब है और हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो हमेशा इस चीज़ को पसंद किया करते हैं कि हमारे इस सेगमेंट का बिलखुसूस इख्तिताम जो है वो नबी मुकर्रम की बारगाह वराउल वरा में हदिया सलाम पेश करने पर किया जाए। तो मैं हमारी जो मोहतरम सना खान तशरीफ़ हैं दोनों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप मुस्तफ़ा जान रहमत के एक एक शेर पर हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाह कीजिएगा जी। बिस्मिल्लाह। छुपा लो या नबी सलाम
या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त का चमके सितारा, हाज़री का हो इशारा। नाज़रीन मुकर्रम, प्रोग्राम राहत है रमज़ान के इस सेगमेंट फ़िरोग़े हम्दो नाज़ में अब तक का हमारा साथ आज के लिए इतना ही था। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले सेगमेंट में कुछ नए मेहमानों के साथ, नए चेहरों के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मुसव्वर रिज़वी को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है। इरशादे बारी ताला, यकीनन मोमिन वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल लरज उठते हैं, और जब उनके सामने उसकी आयत तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। इरशादे बारी ताला, मेरी रहमत हर शय पर छाई हुई है और मैं इसे लिख दूंगा उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयत पर ईमान रखते हैं। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी को करीना है ये, जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकूने कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है।
ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमजान रमजान राहत है रमजान रमजान। इरशाद बारी ताला, अल्लाह ने जो तुम्हें दे रखा है इसके जरिए आखिरत का घर बनाओ और दुनिया में भी अपना नसीब फरामोश न करो। तुम भी इसी तरह अच्छा करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, और जमीन में फसाद न मचाओ। बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमजान रमजान राहत है रमजान 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 राहत है रमजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी का करीना है ये, जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमजान रमजान राहत है रमजान 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 राहत है रमजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमजान रमजान राहत है रमजान रमजान। अदील बरकी शो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लगियां ने लगियां दिल ते तेरियां ने लगियां दिल ते, तेरे इश्क बिना क्या जीना, तेरे इश्क बिना। हाँ मैं कह रहा था 8:30 ने बनने से। तू ही वो हसी है जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है, तो क्या रिस्पॉन्स होता है आपका? देखिए तारीफ किससे अच्छी नहीं लगती। जो भी कहना कहना है तुझे दिल से, ओ माय बेबी दिल से, I'm crazy for you। कामयाबी उससे ज्यादा मिली या कम? बड़ी चीज मैं जो समझती हूँ वो लक है इंसान की। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत नहीं भी करते।
इंग्लिश वाला? नहीं, वो वाला लक्ष्य की लक्ष्म नहीं। वेले लंघ गए तौबा वाले, रास्ता औके पर अंदिया नहीं। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हम है वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश। एक काम जो है ना वो मुझे आज तक अपना ही करना सीधा नहीं है। कैसे पैसों को दिया है कभी तूने ठुकरा दे, थोड़ी सी डोले ठुकरा दे। ऑल ऑफ सडन सियासत में कैसे आ गए आप? मेरे बुरे दिन आने थे। रात हनेरी। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ तो बस देखती रह जाती हूँ। आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा गाते हैं। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो। देखिए प्रोग्राम अदील बर्की शो हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 10:05 पर। स्टार एशिया लाया आपके लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम। वाकई बहुत तेज। जिसमें मैं करूंगी आप सबसे मजे मजे के सवालात और पूछूंगी पहेलियां। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे भी सवाल करूंगी और आप मुझे सही जवाब देंगी या नहीं? पता नहीं। ये बताइए, ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके 3 नाम हैं? इंडिया, हिंदुस्तान और भारत। वाह, सही जवाब। आपको दिया जाएगा ब्लू मोबाइल कंपनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। दुनिया में पहला आलू कहाँ पाया गया? पोटैटो में। देखिए प्रोग्राम बूझ पहेली हर हफ्ता और इतवार की शाम 7:05 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज पर। सब रहमते हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी को करीना है ये, जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है।
रोज तो है रब का एहसान। रमजान रमजान राहत है रमजान रमजान। एक वो हैं कि ताल्लुक से हैं यकसर मुनकिर, एक हम हैं कि जुदाई का सबब पूछते हैं। पार कैसे मैं करूं हिजर का सहरा मेरे यार, गमे जाना की तरह है गमे दुनिया मेरे यार। दीद के काबिल था मंजर, क्या सुहानी रात थी, आसमां के दरमियां था आसमां देखा हुआ। ख्याले यार से दामन छुड़ा के आई हूँ, मैं अपने कांधे पे आंसू बहा के आई हूँ। क्या कुछ पा लेने की धुन में जाने क्या क्या रह जाता। हमारे नाम शजर पर लिखे हुए थे जहाँ, वहीं किसी ने लिखा कुल्ल मन। बागबानों पे पहली रात उतरी, पहला तारा मेरा रसूल हुआ। कि मैं भी निगाहे खल्क में दीवाना बन गया, लिखा तुम्हारा नाम तो अफसाना बन गया। वाह वाह वाह। देखिए प्रोग्राम गजल मुशायरा सादुल्ला शाह के साथ इतवार रात 11:05 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज पर। इरशादे बारी ताला, यकीनन मोमिन वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल लरज उठते हैं, और जब उनके सामने उसकी आयात तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी को करीना है ये, जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल
पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमजान रमजान राहत है रमजान। इरशादे बारी ताला, अल्लाह ने जो तुम्हें दे रखा है इसके जरिए आखिरत का घर बनाओ और दुनिया में भी अपना नसीब फरामोश न करो। तुम भी इसी तरह अच्छा करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, और जमीन में फसाद न मचाओ। बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमजान रमजान राहत है रमजान। रमजान रमजान राहत है रमजान। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं स्टार एशिया की ख़ुसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन राहत रमज़ान, और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सैयद अनवर ज़ैब खरोटी। नाज़रीन किराम, 25वां रोज़ा और 25वें रोज़े की अफ्तारी बिल्कुल करीब है। आखिरी अशरा और निजात का अशरा है, और निजात के लिए हम दुआएं मांगते हैं, मफ़रत के लिए मांगते हैं। और जहाँ पे हम अपने लिए मफ़रत की दुआ मांगते हैं, वहाँ पे अमूमन मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि उनके लिए भी दुआ कीजिए, उन रिश्तेदारों के लिए दुआ कीजिए, उन अज़ीज़ व क़ारिब के लिए दुआ कीजिए जो हमसे बिछड़ चुके हैं, उनको हमारी दुआ की अशद ज़रूरत है। नाज़रीन किराम, हमेशा की तरह इस सेगमेंट में हम जो बात करते हैं, किसी न कोई टॉपिक, कोई ना कोई अनवान और मुख्तलिफ़ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर शख्सियत हमारे साथ मौजूद होते हैं। उसी सिलसिले में आज मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों के तीनों बहुत ही ख़ास हैं, और अगर सोशल वर्क के लिहाज से बात की जाए तो तीनों हमेशा आगे रहें। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा और एक अहम शख्सियत हैं, मेरे पास डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब हैं। रहमान फाउंडेशन के CEO और फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं। तो सर, आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल। और साथ ही हमारे साथ फार्मास्यूटिकल राहत तायर सतार साहब, बिन सतार फार्मास्यूटिकल के CEO। सर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। और नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे ईमान फ़ातिमा, बड़ी खूबसूरत सी सिंगर है, बहुत अच्छी सी आवाज़ है और बहुत ताशा अच्छे कलाम भी हैं। तो ईमान, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल प्रोग्राम शुरुआत करने से पहले कि बाकायदा आगाज़ करें, डॉक्टर साहब से बात करें, लेकिन मैं चाहूँगा ईमान से कोई नात या हमदिया कलाम सुना जाए। तो ईमान, कौन सा कलाम आप हमें सुनाएंगी? मैं अल्लाहु अल्लाहु सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाह करें। तेरे नाम से हर इब्तिदा है, तेरे नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम तो
अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब ना थी, ये जहां जब ना था, चांद सूरज ना थे, आसमां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, जब ना था कुछ जब ना था कुछ तू ही तू अल्लाहु 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 ला इलाहा तेरी शान या अल्लाहु तू ख्यालो तजस्सुसी या रिज़्क़ आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, था तेरी तू है तू, था तेरी तू है तू, तू ही तू अल्लाहु 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 अल्लाहु। पहुंचे मेराज पे रिश्ता मुस्तफा जब महबूब बंदे पैदारा, जब मलाइक ने हज़रत से झुक कर रहा, जब मलाइक ने हज़रत से झुक कर रहा, सारे मलाइक में हनुमान तू ही तू अल्लाहु 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 अल्लाहु। सुभान अल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाहु। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु, अव्वल भी तू, आखिर भी तू, हय्यु भी तू, कय्यूम भी तू। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो अज़ल से हैं और अब तक है। और मग़फ़रत का यह आशरा साथ साथ जब गुज़रा है और साथ अब निजात का आशरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बख्शा है। तो निजात यही है कि हम मग़फ़रत के लिए दुआ मांगे और नेक काम भी साथ साथ करते रहें। अगर नेक काम की बात करें, सोशल वर्क की बात करें, खिदमत खल्क़ की बात करें, तो रहमान फाउंडेशन कभी भी पीछे नहीं रहा। तो वक़ार अहमद नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार साहब, मुझे बताइएगा कि रहमान फाउंडेशन है कितना अरसे से खिदमत खल्क़ कर रहे हैं और ख़ास तौर पर आपके जो मकासद हैं और रहमान फाउंडेशन को स्टार्ट करने के वो क्या थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान फाउंडेशन सिस्टम हेल्थ पे हम काम कर रहे हैं और वो लोग जो मुस्तिक हैं, सफ़ेद पोशियों को जो गुर्दों का डायलिसिस नहीं करवा सकते और एक महंगा इलाज है, मुश्किल इलाज है, हम फ्री डायलिसिस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर, फैसलाबाद में, जेलम में, इस्लामाबाद में और कराची के अंदर हम डायलिसिस कर रहे हैं इस वक्त। को रोज़ाना को 100 लोगों के डायलिसिस हम फ्री करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कोई 70 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है एक माह का। ये अल्लाह ताला कहीं से दे रहे हैं और ये अदारा चल रहा है। बहरहाल ये हमारे लोगों की ज़रूरत है, हमारे अवाम की ज़रूरत है, हमारे माशरे की ज़रूरत है। मैं बाहर रहा हूँ यूके में, वहाँ बाहर के मुल्कों में फ्री डायलिसिस होते हैं, घर से गाड़ी आती है, डायलिसिस करवा के छोड़ के जाती है। यहाँ पे हमारे मरीज़ जो बेचारे डायलिसिस पे चले जाते हैं बड़े परेशानी की हालत में होते हैं कि किराया तक नहीं बाज़ लोगों के पास होता। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बेड़ा उठाया है कि पाकिस्तान के अंदर फ्री डायलिसिस सेंटर बनाने हैं। अभी इंशाल्लाह रमज़ान के बाद सियालकोट के अंदर हम डायलिसिस सेंटर यहाँ बना रहे हैं माशाल्लाह। तो ये भी अल्लाह की मदद है। इस्लामाबाद के अंदर एक नया सेटअप बन रहा है, 28 को उसकी ओपनिंग है, इस 28 मई को। तो ये बस जो अच्छे लोग हैं, मुखय्यर हज़रात हैं जो साथ दे रहे हैं, जिनकी वजह से ये अदारा चल रहा है और ये कारवा बनता जा रहा है माशाल्लाह। और भारत हमारी तरफ से ऑफर है, रहमान फाउंडेशन की तरफ से, कोई भी सफ़ेद पोश बंदा है, मुस्तिक है, डायलिसिस नहीं करवा सकता तो लाहौर में हमारा अदारा है, मॉडल टाउन के अंदर। इस तरह बाकी शहरों में आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो जहाँ पे भी कोई डायलिसिस करवाना चाहे तो ये अदारा हाजिर है।
और एक और हमने काम अल्लाह ने तौफीक दी है, एक टेस्ट होता है जो जिस गुर्दों का टेस्ट होता है RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, ये भी हमने फ्री कर दिया है। पूरे पाकिस्तान में कोई सेहतमंद बंदा भी करवाना चाहे ताकि हमें पता चलता रहे हमारी पोजीशन क्या है, हमारे गुर्दे कितने काम कर रहे हैं। अभी एक सर्वे हुआ पाकिस्तान के अंदर जिसमें 90% लोगों को पता नहीं चलता, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 90% लोगों को पता नहीं चलता जब उनके गुर्दे ख़त्म होते हैं। तो ये वो एक टेस्ट है जो हमने ऑफ़र किया है, कोई करवाना चाहे, ये चैनल वालों को ऑफ़र है, जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है वो हमारे किसी भी सेंटर में जाके फ्री में टेस्ट करवाएं ताकि पता चल जाए कि हमारे गुर्दे हैं, दो भी हैं भी कि नहीं है, दो अगर हैं तो वो कितना काम कर रहे हैं, हमारा ब्लड के अंदर यूरिया कितना है, क्रिएटिनिन कितना है, HB कितना है और इलेक्ट्रोलाइट जो है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह RFT टेस्ट हमने फ्री कर दिया है। डॉक्टर साहब मुझे बताइए खासतौर पे कि जब तशखीस कैसे होती है, कि हमें कैसे पता चलना चाहिए कि हमारे साथ क्या ऐसे अलामात हैं जो हमारे साथ हमें पता चल जाए कि हमें टेस्ट करवाने चाहिए। हमारे कौम खासतौर पे आपको पता है कि हम एहतियात बहुत कम करते हैं, हमें जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तब जाके हम टेस्ट की तरफ जाते हैं। देखिए जी, टेस्ट मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें बर वक्त इसी टेस्ट से पता चलेगा। ये एक टेस्ट है जिससे अंदाज़ा होता है कि हमारे गुर्दों की क्या पोजीशन है। बाकी जो अलामत हैं वो बड़ी अजीब सी अलामत है जब किसी के गुर्दे ख़त्म होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि गुर्दे में दर्द ही नहीं होता। जब किसी के भी डायलिसिस होते हैं या गुर्दे ख़त्म होते हैं तो गुर्दों में दर्द होता ही नहीं है और वो एक सिम्टम अजीब से आते हैं। वो मतली होती है, वो उल्टी का आना, सांस का फूलना, कमज़ोरी का होना, घबराहट का होना, बेचैनी का होना, भूख कम लगना, रात को सोते सोते आँख का खुल जाना। अब ये अजीब से सिम्टम है, इसमें गुर्दे नज़र ही नहीं आ रहे, हमें गुर्दों का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा, हम गलत रुख पे जा रहे होते हैं, फक्कियाँ खा रहे होते हैं, हम मैदे का इलाज कर रहे होते हैं कि शायद मैदे का मसला है, कोई उल्टी आ रही है, हम समझते सांस फूल रहा है, कोई खून कम है या TB होगी अल्लाह ना करे, या कोई और मसला अस्थमा का मसला है, या हम और डॉक्टरों की तरफ जा रहे होते हैं और गलत रुख पे जा रहे होते हैं शुरू में, और बड़ा बाद में पता चलता है कि जनाब ये ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, आपके इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हुए हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस इनबैलेंस हुआ हुआ है, उसके बिना पे भी ऐसा हो रहा है। तब वो लेट हो चुके होते हैं। जब पता चलता है 90% लोगों को, तब यही होता है कि छोटा सा एटम बम गिराया जाता है बंदे के ऊपर, ये कहा जाता है कि अब आपके डायलिसिस होंगे, ये गुर्दे वाश होंगे, तो बंदे घबरा जाते हैं, पूरी फैमिली, घर वाले। तो ये बजाय वहाँ तक पहुँचे हम अपने टेस्ट कराते रहे, पहले ही टेस्ट करवा के और साथ करते हैं। और रिमाम फाउंडेशन जो है ख़ासतौर पर सफ़ेद पोश लोग जो हैं या जो ज़रूरतमंद है उनके लिए खसूसी ऑफ़र तो नहीं कह सकते, खिदमत कह सकते हैं, वो कर रहे हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे टेस्ट करवा सकते हैं। जहाँ सेहत की बात हो रही है वहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर हमारे साथ रायतार सितार साहब है, फार्मास्यूटिकल के खासतौर पर अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी में है बिन सितार फार्मास्यूटिकल्स। राय साहब बताइएगा कि खासतौर कोरोना के जो हालात चल रहे हैं, हमने पीछे भी आपसे बात की, तो कोई मेडिसिन आप कह रहे थे कि इंशाल्लाह बहुत अनकरीब आने वाली है, तो क्या वो मेडिसिन आ चुकी हैं, अभी भी हम उनका इंतज़ार करें? डेफिनेटली जी, थैंक यू वेरी मच। आपने एक बड़ा नाजुक टॉपिक चुना। इसके ऊपर बहुत सारी जगहों पे रिसर्च हो रही है और अभी एक रिसेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज़ का कुछ इन प्रोसेस है और विद इन फ्यू वीक्स इंशाल्लाह वो एक्सपोज हो जाएंगी। उसके अलावा एक जो मेरे ख्याल हमेशा हमारी ये बात होती रही और मीडिया पे भी और ओवरऑल भी अवेयरनेस देते रहें, वो प्रीकॉशंस हैं कि जी उससे पहले अब कम अज़ कम ये कि केयर इज़ अ बेटर दैन क्योर, तो केयर करें और मेरे ख्याल इन चीज़ों से वैसे बचते रहें। लेकिन इन प्रोसेस है और इंशाल्लाह वेरी सून कौम को और न्यूज़ तो आप लोगों ने सुन ली हुई है, लेकिन प्रैक्टिकली इंशाल्लाह वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। और ईमान, आप बताएं कैसे रमज़ान आपका गुजरता है? रमज़ान शरीफ में यही है कि रात को जागते हैं और दिन में सो जाते हैं, 1-1:30 बजे उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर यही इफ्तारी का होता है, फिर थोड़ी बहुत वॉक की, उसके बाद स्टूडियो चले गए, वही जैमिंग, फिर उसके बाद फिर घर आना, आके तरावी नमाज, उसके बाद जो साइकिलिंग, वॉक, लूडो, उसके बाद फिर सहरी का टाइम हो जाता है, सहरी की, तो फिर नमाज पढ़ के सो गए, बस ये इसी तरह ही मुसफ़ियात चले ईमान की मुसफ़ियात इसी। तो अच्छा डॉक्टर साहब से मैं डॉक्टर एक वकार साहब दोबारा सवाल, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो सेहतमंद रहने के लिए ख़ास तौर पे तो कैसे अपनी डाइट रखनी चाहिए, कैसे अपना ख्याल करना चाहिए शुरू से ही कि हम अपनी डाइट इतनी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कर लें कि हम बच सकें हम बीमारियों से मुख्तलिफ? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं उससे पहले एक बड़ी अहम बात जो आपने की थी कोरोना के वाले से, इलाज के वाले से, अल्लाह करे ये वैक्सीन आ जाए। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये स्वाब की नीयत से बताने लगा हूँ, एक ऐसी मेडिसिन है जिससे जिन लोगों की अलामत आ जाए, अल्लाह ना करे सिम्टम आ जाए, सांस का मसला आ रहा है, कोई भी आ रहा है, मैं बड़े बड़े दावे से ये बात कहने लगा हूँ कि विद इन 1 मिनट के अंदर
सर आपके लिए भी विद इन 1 मिनट के अंदर बंदा ठीक हो जाता है, उसी वक्त, चंद सेकंडों में, बल्कि 30 सेकंड के अंदर। वो एक मेडिसिन है आर्सेनिकम, ये होम्योपैथी की मेडिसिन है और जर्मनी की है, शुएबे की ले लें, किसी बड़ी कंपनी की ले लें, हम अपनी मेडिसिन नहीं बता रहे, लेकिन आप बिलीव करें, मैं एक बच्ची का देख रहा था क्लिप सोशल मीडिया पे कि वो रो रही है, परेशान है, घर वाले पकड़ नहीं रहे कि यार कोरोना का मसला है, कोई जो सिम्टम उसके अजीब से आए हुए थे। तो मेरे दिल में आया कि यार ये कोई ऐसी मेडिसिन है जिस एक कतरा डालने से पेशेंट रिलीफ हो जाता है। ये बड़े दावे से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें बड़ा काम किया, जिंदगी के मैंने 11 साल लगाए इस शोबे पे, एडिक्शन के शोबे में। जब बंदा हीरोइन छोड़ता है, बुरी हालत होती है, वो ब्लेड मारा होता है, चीखे मारा होता है, वो विद इन मिनट के अंदर बंदा ठीक होता था। अभी वायरस है ये कोई और इस पे? सर ये सिर्फ एक मेडिसिन है सिम्टम वाइज, यानी कि अगर पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं, हाँ, तो वो आप जस्ट एक ये स्वाब की नीयत से बता रहा हूँ, अपनी मेडिसिन नहीं बता रहा, और उसमें ये कि पेशेंट रिलीफ हो जाएगा। हमने गवर्नर साहब से मीटिंग की अभी कि जनाब ये एक ऐसी चीज है, हमने काफी देर से चाह रहा था मैं ये मेडिसिन को बताना लाना, इंडिया वालों ने इसको कर दिया है। अच्छा, इंडिया वालों ने कह दिया कि ये मेडिसिन है जिससे आपको रिलीफ मिलेगा, मिल रहा है। तो ये मैं स्वाब की नीयत से बता रहा हूँ। बाकी जो मैंने काम किया है सेहत के हवाले से, मैंने अपनी रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अमेरिका में दी है माशाल्लाह, और मैं डायलिसिस को रोकने की, डिले कैसे डायलिसिस डिले किया जा सकता है, 10 साल 15 साल, तो अल्लाह का शुक्र उन्होंने माना है और मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, इंशाल्लाह ये हालात ठीक होते हैं। तो ये मेरी अपनी रिसर्च है। जहाँ तक सेहत के हवाले से हम बात करें तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी इंसान को भी, हर शख्स को सेहतमंद जिंदगी दे के भेजा है। जब बच्चा दुनिया में आता है तो सेहतमंद जिंदगी दे के अल्लाह ताला भेजते हैं। और माँ सुवाई चंद एक जगहों पे अल्लाह दिखाना चाहे, किसी को नबीना पैदा कर दे, अपाहज पैदा कर दे, कुछ भी पैदा कर, उसकी मर्जी है। वो दिखाना चाहे किसी को मूसा बना दे और किसी को फरौन बना दे, उसकी मर्जी है। लेकिन इंसान बजाते खुद एक सेहतमंद जिंदगी लेकर आया है। अगर हम बीमार हो रहे हैं, हम बीमारियों का एक मंबा बन रहे हैं, तो ये हमारी अपनी वजह है। मैं समझ हमारा अपना लिविंग स्टाइल है, हमारी अपनी खुराकें हैं, हमारा अपना, जैसे आप बता रहे थे, ये तो चलो रमज़ान है, रातों को जागना और दिन को सोना हमारी वैसे रूटीन बनी हुई है। हमारा पता ही नहीं कि क्या कितना टाइम सोना चाहिए, कम 8 घंटे, 6 से 8 घंटे सोना, हम 10-10, 12-12 घंटे सो रहे होते हैं, वो भी नुकसान है। हमारी मुरग़्ग़र ग़िज़ाएं, हमारी खुराकें, हमारा लिविंग स्टाइल, हमारा वर्जिश ना करना, हमारा एक्सरसाइज ना करना, हमारा अल्कलाइन वाली चीज़ें ना खाना, एक बहुत बड़ी वजह है कि हम एसिड वाली चीज़ें खा रहे हैं। ये मैंने जो रिसर्च भेजी है अल्कलाइन पे भेजी है, मैंने अल्कलाइन पे काम किया है कि कौन सी चीज़ें एसिड है, कौन कौन सी अल्कलाइन है। वो 2.5 साल लगे हमें मेहनत में ग़िज़ाई चार्ट बनाने में मरीजों के लिए कि यार ये खुराकें आप लें, ये ना लें। यहाँ पे मैं चंद एक चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे फालसा आजकल आया हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है हमारे, ये बड़ा एंटीबायोटिक है। इस फालसे को नेमत समझते हुए इसका शरबत बना के लिया जाए गर्मियों में। पपाए है, पपीता बहुत अच्छी चीज़ है हमारे, उसके अंदर बहुत अल्कलाइन है। खरबूजा है, आड़ू है, चाटी की लस्सी है, इससे वो चीज़ें जो हमारे प्यारे नबी पाक ने पसंद फरमाई हैं, कलवंजी है, अजवाइन है, वो चीज़ें जो हमारे प्यारे नबी ने पसंद फरमाई, उसको इस्तेमाल करें। तरबूज भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये सारे फल जो है बड़े अच्छे फल आ गए, नेचुरल जो भी है, नेचुरल फल जो है वो खाने चाहिए, फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये मुरग़्ग़न ग़िज़ाएं, ये पराठे, हम सहरी के अंदर, आप बिलीव करें जो रोज़े का तकद्दस, मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ कि रोज़े का मतलब होता है भूखा रहना, कि हम अपने मैदे के एंजाइम को ठीक करें, जो हम 11 माह अपना नुकसान करते हैं। इस 1 माह के अंदर बेहतरी के लिए महीना अल्लाह ने दिया है, हम उससे ज़्यादा नुकसान दे रहे होते हैं। उतने समोसे, पकौड़े, पराठे, वो चीज़ें खा रहे होते हैं। सर, पकौड़ों के बगैर मज़ा भी तो नहीं आता रोज़ा को। ये है, पकौड़े ले लें, समोसे और कचौड़ियाँ ना लें, वो घर में बनाए, ऐसी चीजें खाएं। बहरहाल ये मजबूरी है, बाकी सही कहा इन्होंने, दिल तो चाह रहा है। ऐसा करें कि आज कोई चस्के वाली जो पॉइंट है ना जी, चस्के वाली चीजें वो आज कर भी दें, पॉइंट आउट कर देंगे जी, वो खा सकते हैं। कि इफ्तारी के टाइम पकोड़े भी होने चाहिए। चलो बनाएं जी, पकोड़े बनाएं। ईमान ये चाहिए घर की होममेड सेट के ऊपर। ईमान आपकी तरफ जब हम आएंगे इफ्तारी इंशाल्लाह कर लेंगे, अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास। तो डॉक्टर नाज़िर, डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब को बुलाए स्पेशल इसलिए गया, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ स्टार एशिया के ख़ुसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में हम आपको ऐसे मौजू पे बात करें जिससे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। और वक़ार साहब को खास तौर कई दफ़ा रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे मदू किया कि जो इन्फॉर्मेशन जो है खास तौर पे आजकल जो हम बेदियानी कर जाते हैं, हम कहते हैं चलो रोज़ा रखा हुआ है, हमें एकदम से खा लेना चाहिए, और जो भी चीज़ हमारे सामने आ जाती है हम खा जाते हैं, हमने घी का ख्याल नहीं रखते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या कोई और वजूहत से होती है। तो खैर जहाँ पे इन सारी चीज़ों की बात हो रही, तो राय साहब मुझे ये बताइएगा कि फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज़ हैं, तो क्या इनमें बेहतरी अब आई है वक्त के साथ साथ, क्योंकि अब तो लॉकडाउन भी बहुत कम हो गए हैं अभी, क्योंकि उसके बाद मेरे ख्याल 2-3 दिन के अंदर अंदर सप्लाई चेन जब तक बेहतर नहीं होंगी, रॉ मटेरियल्स नॉर्मल नहीं होंगे, जितना भी रहा हैं
पेपर हैं, चाइना से इंपोर्ट है। ये आपको मैंने उस दिन भी मेरा एक प्रोग्राम में डिस्कस हो रहा था कि ये सबसे बड़ा सोर्स भी चाइना है और चाइना से सप्लाईज बंद हैं। सप्लाई चेन जब तक नहीं होंगी तो प्रॉपर उसकी मैन्युफैक्चरिंग, और उसी तरह जब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारे मफादात, तो जैसे ही इंशाल्लाह थोड़ा सा बेहतर होगा मामला, मेरा ख्याल है कि अल्लाह तबारक तआला करेगा काफ़ी सारे बेहतर हो जाएंगे जी इंशाल्लाह। और ईमान बताइए के साथ कोई रमज़ान मुबारक के हवाले से कोई कलाम आपका ख़ुसूसी इस रमज़ान में आपने पब्लिश किया है? कलाम तो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, तो लेकिन कलाम मैं रिलीज़ अभी करने हैं, अभी किए नहीं हैं। ईद के बाद वीडियोस के साथ मैं करूँगी रिलीज़। ठीक है, और अगर हम कोई दरख्वास्त करें फिर किसी कलाम हाँ क्या? जी, तो ज़रूर इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो बिस्मिल्लाह करें एक कलाम। मैं कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि नाज़रीन इकराम, क्या खूबसूरत सी आवाज़ में ये ज़बरदस्त सा कलाम ईमान फ़ातिमा ने हमें सुनाया। क्योंकि लम्हात बहुत कम है, मुख्तसर है और अगले सेगमेंट पे भी जाना है, लेकिन जाने से पहले राय साहब मुझे बताएगा कि इस प्रोग्राम के क्योंकि सेगमेंट के अख्ताम पे क्या कहना चाहेंगे आप हमारे नाज़रीन को? जैसा कि अभी कोरोना का भी हो रहा था और इसी तरह रमज़ान की बाबरकत रात में, उसमें मैं एक छोटी सी पोएम अपनी कौम के नाम करना चाहूँगा इंशाल्लाह। जी जी। और उम्मीद भी है, होप भी है और एक बड़ी विजन भी है और पब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। जी जी बिल्कुल सुनाएं। कि ए शम्मा एक वे जाना है तेज़ हवा माना, ए शम्मा एक वे जाना है तेज़ हवा माना, लो अपनी बचा रखना रास्तों पे निगाह रखना। क्या वाह। है शम्मा एक वे जाना
है तेज़ हवा माना, लो अपनी बचा रखना, रास्तों पे निगाह रखना। ऐसी ही किसी शब में आएगा यहाँ कोई, कुछ जख्म दिखाने को, एक टूटा हुआ वादा मट्टी से उठाने को। क्या आंखों में लहू उसके, पैरों में धुआं होगा, चेहरे की दरारों में बीते हुए बरसों का एक एक निशान होगा। बोलेगा ना कुछ लेकिन फरियादे एक ना होगा। है शम्मा एक वे जाना, वो रात बसर आही, वो सोख तपरवाना, जब आए यहाँ उसको मायूस ना लुटाना। क्या हो तेज हवा जितनी, लो अपनी बचा रखना, रास्तों पे निगाह रखना। क्या इस भेद भरी चुप में एक फूल ने खिलना है, उसने इन गलियों में एक शख्स से मिलना है। इंशाअल्लाह अनकरीब पाकिस्तान की वही रौनकें इंशाअल्लाह। और नाज़रीन किराम, बिल्कुल बात यही है कि बहुत अच्छा वक्त आएगा और जब भी अंधेरा आता है, अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर आती है। तो वक़ार अहमद नासिर, क्योंकि इख्तिताम मराइल हैं प्रोग्राम सेगमेंट के, तो क्या नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस जी, रमज़ान का ये आखिरी इश्रा जा रहा है, चंद दिन रह गए हैं और इसमें जो हमसे कोताहियाँ हुई हैं, रमज़ान का तक़द्दुस नहीं पूरा कर सके, इसका बरक़ात नहीं ले सके, या जो कमियाँ रह गई अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और अभी से गोल बनाए अपने अपने बच्चों के कि अगली ज़िंदगी रही अगले रमज़ान तक, तो हमने अगले रमज़ान में पूरा हक़ अदा करना है और सही रोज़े रखने हैं और अल्लाह से बहुत मांगना है। और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि बस किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी कोशिश करें हमारी ज़ात से किसी का दिल ना दुखे, लोगों का हमेशा फ़ायदा सोचें, दूसरों का फ़ायदा सोचें और अपने गोल ज़रूर बनाएं, अपने टारगेट ज़रूर बनाएं। ये हमारे लोगों के गोल नहीं बने हुए, बच्चों के टारगेट नहीं बने हुए। मैंने देखा यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, जिन लोगों ने रोज़ा रखना है, वो कितनी भी गर्मी होगी, कैसे भी हालात होंगे, वो रोज़ा नहीं छोड़ते, उन्हें रोज़ा रखना है। जिन्होंने नहीं रखना वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे होते हैं, कोई बुखार हो गया, कोई मसला आ गया, कुछ भी, वो नहीं रखते। हट्टे कट्टे लोग नहीं रखते और उनके गोल ही नहीं बने हुए कि रोज़ा रखना है या पूरी रात ताक रातों में इबादत करनी है। तो अपने गोल जरूर बनाने, अपने बच्चों के जरूर गोल बनाएं, उनके टारगेट बनाएं, फोकस करें। मैंने ये क्लासेस ली हैं इंग्लैंड बाहर में, एंथनी रोबिन की टारगेट बनाने पे, गोल बनाने पे। ये मेरे गोल है कैडेल्सी सेंटर पाकिस्तान के अंदर बनाने हैं। ये गोल अपने जब बनते हैं तो फिर ही मामले आगे चलते हैं इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला हमें एक अच्छी जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, दुनिया में आए हैं और अब कुछ कर जाए, अपनी वापसी के लिए कुछ कर जाए और लोगों का ख्याल करना है। क्या खूबसूरत सी बात डॉक्टर वकास अहमद नियाज़ साहब ने कही है। और नाज़रीन, यही अपना ख्याल रखें, अपने साथ साथ अपने करीबी लोगों का भी ख़ास ख्याल रखें और एहसास करें उन तमाम लोगों का जो आपसे वाबस्ते हैं। तो कल तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए मेहमान के साथ। राहत रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। एक वो हैं कि ताल्लुक से हैं यकसर मुनकिर, एक हम हैं कि जुदाई का सबब पूछते हैं। पार कैसे मैं करूं हिजर का सहरा मेरे यार, गमे जाना की तरह है गमे दुनिया मेरे यार। दीद के काबिल था मंजर, क्या सुहानी रात थी, आसमां के दरमियां था आसमां देखा हुआ। ख्याले यार से दामन छुड़ा के आई हूँ, मैं अपने कांधे पे आंसू बहा के आई हूँ। क्या कुछ पा लेने की धुन में जाने क्या क्या रह जाता। हमारे नाम शजर पर लिखे हुए थे जहाँ, वहीं किसी ने लिखा कुल्ल मन। बागबानों पे पहली रात उतरी, पहला तारा मेरा रसूल हुआ। कि मैं भी निगाहे खल्क में दीवाना बन गया, लिखा तुम्हारा नाम तो अफसाना बन गया। वाह वाह वाह। देखिए प्रोग्राम गजल मुशायरा सादुल्लाह शाह के साथ इतवार रात 11:05 पर
सिर्फ स्टार एशिया न्यूज पर। इरशादे बारी ताला, यकीनन मोमिन वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल लरज उठते हैं, और जब उनके सामने उसकी आयत तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। इरशादे बारी ताला, मेरी रहमत हर शय पर छाई हुई है और मैं इसे लिख दूंगा उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयत पर ईमान रखते हैं। सब रहमते हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी को करीना है ये, जन्नत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है। सब रहमतें इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें। नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहते हैं आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को रमज़ान
शरीफ के हवाले से ख़ुसूसी अफ्तार की ये ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान हर रोज़ की तरह स्टार एशिया पर बराह रास्त आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी और मुसव्वर रिज़वी के साथ। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। माह रमज़ान मुबारक की ये बाबरकत सातें और ये पुरनूर घड़ियाँ जो चंद दिन बिल्कुल बाकी हैं इस माह मुबारक के, अपनी ख़ताएँ और अपनी लग़्ज़िशें उनको भुलाते हुए अपने परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजा हम लोग सुबह शाम कर रहे हैं। शब-ए-दारी का एहतमाम है और जहाँ कहीं मसाजिद में इत्तिकाफ़ है, मोतकिफ़ भी अपने अल्लाह के हुज़ूर लो लगाए बैठे हैं, अपने परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजाइया कलिमात पेश करने की कोशिश हर बंदा कर रहा है, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि परवरदिगार हम सब के हाल पर अपना ख़ास रहम व करम फरमाए, उम्मत मुस्लिमा पर अपना करम फरमाए। आज 25वां रोज़ा, 25वें रोज़े की अफ्तार के साथ एक मरतबा फिर हम आप लोगों के सामने हाज़िर खिदमत हैं और आज का भी मौजू हमारा, आज का भी टॉपिक हमारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ नुज़ूल कुरान के एतबार से ही होगा और उसके साथ साथ हम ये कोशिश करेंगे कि रमज़ान शरीफ में बंदा मोमिन बहुत तरतीब के साथ जो है वो कोशिश करता है, तैयारी करता है रब के कलाम को पढ़ने के लिए। तो ये कलाम पाक का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान शरीफ से नहीं है बंदा मोमिन के लिए। रमज़ान के अलावा कुरान पाक का मकाम व मर्तबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का जिक्र करने के लिए इंसान को किन किन उसूल को अपनाना है, आज हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू की जाए। अपने मेहमानों के जानिब भी बढ़ेंगे इंशाअल्लाह और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं माशाअल्लाह। आज भी हमारे साथ हैं मुसव्वर रिज़वी, आप तारुफ़ करवाएंगे और फिर इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई आपका। और राहत है रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना हमने राहत ही राहत को समेटा है और इसमें तज़किरा हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तरह काबिरीन का किया है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरान चूँकि एक वसी तर मौजू है और सारी ज़िंदगी बल्कि बहुत सारे हमारे अकाबिरीन की ज़िंदगियाँ इसमें चली गई, लेकिन कुरान की मुकम्मल जो है वो तफसीर और उसका मुकम्मल जो एक एक हर्फ, एक एक ज़ेर और ज़बर का तर्जमा और बहुत सारी अबहाम आज भी कुरान में बाकी हैं। तो यकीनन हम इसको मुसलसल और मज़ीद सीखने की कोशिश करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। नए उलमा नए टॉपिक के साथ हमारे साथ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी हमने एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे अल्लामा साहब एक मरतबा फिर हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं, मोहतरम अल्लामा मोहम्मद ज़ीशान रिज़वी, आप तशरीफ़ फरमाए हैं। अल्लामा साहब को आज के इस प्रोग्राम में पूरी टीम की जानिब से खुश आमदीद कहेंगे और आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे। इनके साथ साथ एक नन्ही सना खान आज हमें उन्होंने ज्वाइन किया है, तो अल्लामा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कुरान करीम के इस खूबसूरत मौजू पर करेंगे, लेकिन उससे कबल हम अपने आज में के इस प्रोग्राम में मौजूद उस नन्हे सना खान से एक नाज़ शरीफ सुनने की गुजारिश करेंगे। बिस्मिल्लाह जी। हर एक चीज़ बनी है मेरे नबी के लिए, ये कायनात सजी है मेरे नबी के लिए, मेरे नबी के लिए। कुरान पढ़ के जो देखो तो जान जाओ
खूबसूरत कलाम ये नन्ना शहज़ादा जो पेश कर रहा था, और दुआ है कि मालिक कायनात अर्ज़ व समावात इस बच्चे पर अपना करम फरमाए। वो हम का भी एक शेर आप जो अभी सुना रहे थे, वो भी एक शेर हम बारी ताला का भी पढ़ दें, फिर चूँकि आपने हमारे अगले मेहमान भी होंगे, एक शेर पढ़ दें वो हम का बिस्मिल्लाह। मैं बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा, तेरे दर पे खड़ा हूँ सवारी। मैं बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा, या इलाही तेरे दर पे खड़ा हूँ सवारी। किसको चाहे जिसको चाहे पर बिछा दे, जिसको चाहे गद्दार बना दे, जिसको चाहे पर बिछा दे। तू है सबसे आला, तू है सबसे जुदा, या इलाही तेरे दर पे खड़ा हूँ सवारी। मैं बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा, या इलाही तेरे दर पे खड़ा हूँ सवारी। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान भर से जैसे आप जानते हैं हर रोज़ हम मेहमानों को दावत देते हैं और मुख्तलिफ़ शहरों से हमारे प्रोग्राम में मेहमान तशरीफ़ लाते हैं, और ये भी बच्चा माशाअल्लाह ग़ालिबन ये गुजरात से जो है वो प्रोग्राम के लिए आया, तो हमने सोचा कि चंद मिनट के लिए इस बच्चे को भी जो है वो ये मौका दिया जाए, और ये प्लेटफॉर्म आप सबके लिए है। स्टार एशिया राहत रमज़ान अफ्तार की बरकत घड़ियों में इस बच्चे के लिए बहुत सारी दुआएं कि परवरदिगार इस बच्चे के नसीब अच्छे करे, और आने वाले वक्त में लम्हात में घड़ियों में परवरदिगार इस बच्चे को मज़ीद इज़्ज़तें और शफ़क़तें अता फरमाए इंशाअल्लाह। मुसव्वर रिज़वी साहब, मज़ीद आपके प्रोग्राम को आज के हमारे आगे लेकर चलते हैं, और जिस तरह मौजू के हवाले से आपको बताया गया इंशाअल्लाह उसके जानिब हम लोग बढ़ेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ बिल्कुल। करेंगे। जिस तरह के नाज़रीन मुकर्रम पहले आपको बताया जा चुका है कि आज कुरान के नुज़ूल से मुताल्लिक और कुरान असल में है क्या, किस तरह से राह हिदायत है, बहुत सारी बातें आज हमने अलामा साहब से करनी। अलामा ज़ीशान रिज़वी साहब तशरीफ़ फरमा है, अलामा साहब की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले अलामा साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि कुरान का मकाम और मर्तबा क्या है। यकीनन ये हमारे लिए राह फलाह है, ये ज़िंदगी को गुजारने का एक तरीका है। मुस्तफ़ा की सूरत पर जो है वो पूरी की पूरी एक किताब लिखी गई है जो क़यामत तक बदली नहीं जा सकती। बहुत सारी बातें हमने सुन रखी हैं, मगर मैं चाहूँगा कि आप कुरान और हदीस की रोशनी में कुरान मजीद का जो है वो मकाम और मर्तबा उसकी वजाहत कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, लौ अंज़लना हाज़िल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह करीम ने फरमाया ये कुरान इतनी अज़मत वाला कुरान है, इतनी बरकत वाला कुरान है, इस कुरान को अगर हमने पहाड़ों के ऊपर नाजिल किया तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। अगर इसी कुरान को अगर हम आसमान पर नाजिल फरमाते तो आसमान फट जाता। ये सिर्फ कल्बे हुजूर के कल्बे अतहर की इशार है कि जिसने पूरे के पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया। अल्लाह करीम ने अपने महबूब के सीने को कुरान की दौलत से वसी और कुशादा फरमा दिया, और अल्लाह ने साथ फरमाया कि महबूब तू जहां भी जाएगा कुरान तेरे साथ आएगा। महबूब तू मक्के में है तो कुरान मक्के में तेरे पास आएगा। अगर आप मदीने में हिजरत करके चले गए हैं तो कुरान मदीने में चला जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अलामा साहब ने वजाहत की है। इन्हीं की गुफ्तगू के दौरान एक और
खूबसूरत सना खान हैं, सीनियर सना खान हैं, हमारे देरीना दोस्त हैं। आप ने हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद आज़म मौलवी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में। और इंशाल्लाह आज़म साहब से एक नात भी सुनेंगे। एक और सवाल अलामा साहब से जो है वो मैं यहाँ पर लेना समझता हूँ ज़रूरी है। अलामा साहब, कुरान पढ़ने के क्या कुछ आदाब भी जो है वो हमें सिखाए जाते हैं शरीयत की रूह से, और हुजूर के फरमान के मुताबिक किस तरह से कुरान को पढ़ना चाहिए, बेहतर और आसान तरीका क्या है? बिस्मिल्लाह। जी माशाल्लाह, कुरान को पढ़ने का अदब है, उनके अदाब हैं कुरान को पढ़ने के। सुभान अल्लाह। इसका अदब अल्लामा इकबाल ने भी बहुत खूबसूरत अंदाज से बयान फरमाया। अल्लामा इकबाल साहब आप फरमाते हैं, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, तेरी हो जाएगी मुश्किल आसान, तू पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ ना मिले तो चेहरे पे लिखे दर्द के अनवान पढ़ा कर। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। अल्लाह अकबर, क्या बात। और कुरान पाक पढ़ने के बहुत से अदाब हैं। हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते कि जब मैं कुरान करीम की तिलावत के लिए कुरान पाक को खोलता तो मैं बेहोश हो जाता, तो मेरी जुबान से ये जारी हो जाता, कलामा हाजा कलामा रब्बी, हाजा कलामा रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है। और जो बंदा इसे पढ़ने का इरादा कर लेता है तो उसे पहले उसे चाहिए कि अच्छी तरीके से खुशू खुजू तरीके से वज़ू करे। नंबर 1 वज़ू करे। नंबर 2 अच्छी पाक साफ जगह का इंतखाब करे। ठीक है। मस्जिद हो, ये उससे भी ज़्यादा उम्दा चीज़ है। मस्जिद में बैठ के तिलावत कुरान करना, अपने सर को डांप कर तिलावत कुरान करना, किबला रुख की तरफ मुंह करके बैठकर हुजूर कल्ब से, ज़ौक़ से, शौक से, खुशू खुजू के साथ, लुत्फ़ और लज़्ज़त के साथ कुरान करीम की तिलावत करे। कुरान करीम की तिलावत करने से पहले तावुज़ और तस्मिया पढ़े, आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। ठीक है। और ठहर के लज़्ज़त के साथ, तरतील के साथ कुरान करीम की तिलावत की सुभान अल्लाह। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को जो है वो बिल्कुल संवार कर बड़े आसान अंदाज में पढ़ना चाहिए। अल्लामा साहब ने इंतहाई बेहतरीन जो हमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं वो इंशाल्लाह हमें याद रखने और उन पर अमल भी करना है। मोहम्मद आज़म मोहरवी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं, उनकी जानिब चलते हैं। एक खूबसूरत सा नातिया कलाम शामिल करने की उनसे गुजारिश करेंगे। जी आज़म भाई, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। अपने दामन शफ़ाअत में छुपाए रखना, अपने दामन शफ़ाअत में छुपाए रखना, अपने दामन शफ़ाअत छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और जब सामने खुर्शीद क़यामत होगा, जब सामने क़यामत होगा, अपनी जुल्मों के गुनाहगार पे साए रखना। और आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई,
और शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे, शायद इस राह से खालिद मेरा आका गुजरे, अपनी पलकों को सरे राह बिछाए रखना, गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना। की सादत हासिल कर रहे थे हमारे मेहमान आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। जिस तरह आज के प्रोग्राम में 25 रमज़ान की इफ्तार में हम कोशिश कर रहे हैं नज़ुल कुरान के साथ साथ कुरान के आदाब पर गुफ्तगू की जाए और पढ़ने के एतबार से, सुनने के एतबार से क्या आदाब होने चाहिए, और उसके साथ साथ स्पेशली जो प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जो वजाहत की कि कुरान करीम का ताल्लुक़ सिर्फ़ रमज़ान शरीफ से नहीं है। बंदा ये कोशिश करता है कि रमज़ान का महीना आ गए, चले कुरान पाक की तिलावत कर ली जाए, कुछ वक्त जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दिया जाए। तो हकीकी मानों में हमें अपनी रमज़ान शरीफ के इस मुबारक महीने से रूटीन को बरकरार करना होता है ताकि आने वाले दिनों में हम कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी, सौम व सलात के पाबंद हो सकें। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे। अभी आज कुछ देर पहले जब मैं प्रोग्राम के लिए निकला तो हमें एक मैसेज और पैगाम पहुंचा, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई आका करीम के सना खान हाफिज़ मोहम्मद अहमद रज़ा क़ादरी साहब, आपकी वालिदा जो खालिक हकीकी से जा मिली, उनके लिए दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मालिक कायनात उनकी कामिल बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। हज़रत पाक बीबी के बच्चों का सदक़ा मौला उनकी ख़बर की मनाजिल को आसान फरमाए। भाई अहमद चूँकि ख़ुद एक ट्रांसमिशन में है कराची किसी एक चैनल पर, तो वो भी इंशाअल्लाह आ जाएंगे आज या कल में, तो फिर इंशाअल्लाह उस हवाले से जो है वो जनाजे में शिरकत करेंगे। तो जितने भी और रमज़ान शरीफ के इस माह मुबारक में जो खालिक हकीकी से जा मिले, उन सब के लिए इंशाअल्लाह दुआ मालिक मौला रमज़ान शरीफ की इन बाबरकत सातों का वास्ता परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जी भाई मुसव्वर साहब, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इंशाअल्लाह। मैं एक बार, चूँकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है अबू बकर, अच्छा एक ब्रेक हमें असल में लेने के लिए कहा जा रहा है, एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं इंशाअल्लाह। तो आपसे मुलाकात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक वो हैं कि ताल्लुक से हैं यकसर मुनकिर, एक हम हैं कि जुदाई का सबब पूछते हैं। पार कैसे मैं करूं हिजर का सहरा मेरे यार, गमे जाना की तरह है गमे दुनिया मेरे यार। दीद के काबिल था मंजर, क्या सुहानी रात थी, आसमां के दरमियां था आसमां देखा हुआ। ख्याल यार से दामन छुड़ा के आई हूँ, मैं अपने कांधे पे आंसू बहा के आई हूँ। क्या कुछ पा लेने की धुन में जाने क्या क्या रह जाता है। हमारे नाम शजर पर लिखे हुए थे जहाँ, वहीं किसी ने लिखा कुल्ल मन। वाह 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 वाह। बाद बानों पे पहली रात उतरी, पहला तारा मेरा रसूल हुआ। कि मैं भी निगाह खल्क में दीवाना बन गया, लिखा तुम्हारा नाम तो अफसाना बन गया। वाह वाह वाह। देखिए प्रोग्राम गजल मुशायरा सादुल्ला शाह के साथ इतवार रात 11:05 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज़ पर। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं
इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। नाज़रीन मोहतरम, राहत है रमज़ान अफ्तार की ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। ख़ूबसूरत गुफ्तगू हमारी जारी है क़िबला अल्लामा ज़ीशान रिज़वी साहब से, और आक़ाई करीम का ज़िक्र भी माशाअल्लाह हमारे मेहमान सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने की ये सादत हासिल कर रहे हैं। और गुफ्तगू को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं क्योंकि वक्त का अंदाज़ा नहीं होता, फिर बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से इख्तिताम की जानिब जो है वो नाज़रीन मुकर्रम बढ़ता चला जा रहा है। और बहुत सारी बातें हैं जो हमने इस टॉपिक से रिलेटेड सीखनी है। एक दो सवालात जो इंतहाई अहम हैं मैं अलामा साहब से करना चाहूँगा। अलामा ज़ीशान रिज़वी साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से उलमा फरमाते हैं कि कुरान को याद करना बहुत आसान है, अगर कोई शख्स उसे नीयत से और बिल्कुल यगांगत से उसे याद करना चाहे तो हो जाता है, लेकिन इसी जल्दी से वो भूल भी जाता है। तो जो लोग कुरान को भूल जाते हैं उनका क्या अंजाम मिलता है? बिल्कुल इसकी वज़ाहत थोड़ी फरमाइएगा। जी माशाअल्लाह, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुरान करीम को पढ़ के भूल जाता है उसको बरोज़े क़यामत अंधों में उठाया जाएगा। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल एक ऊँट की तरह दी है जो कुरान पढ़ के उसे भूल जाते हैं। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऊँट अपनी जगह पर उसके मालिक ने उसको बांधा हुआ है और वो खुल गया है, और वहां से जाते उसने जितना टाइम लगेगा वो चलता आहिस्ता आहिस्ता, उसे इतना टाइम वहां से दूर जाते नहीं लगेगा जितना टाइम हाफ़िज़ कुरान को या कुरान पढ़ने वाले को कुरान भूल जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि जो जिसने कुरान हिफ्ज़ किया है उसी के लिए ये वाइद आई है कि उसको बरोज़े क़यामत अंधा उठाया जाएगा। जो नाजरा कुरान पढ़ता है उसे भूल गया, ये उसके लिए भी वाइद है। और जिसने, हमारे दौर में ये चलता है ना माशरे में, एक आध सूरत याद कर ली तो उसे याद करके वो भूल जाता है, उसके लिए भी अबू बकर सुल्तानी भाई यही वाइद है कि अगर वो एक आयत सूरत याद करके उसे भूल जाता है उसके लिए भी यही वाइद आएगी। और मुसव्वर भाई ये मुतलकन सबके लिए आएगा, ये सबके लिए ये वाइद होगी जो पढ़ के, चाहे कोई नाज़रा पढ़ के भूल जाता है, चाहे कोई एक सूरत पढ़ के भूल जाता है, या चाहे मुकम्मल कुरान उसने हिफ्ज़ कर रखा है, वो अगर भूल जाएगा तो उसे इस पर जो है वो सज़ा भुगतना होगी। तो अल्लामा साहब, कुरान मजीद में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका कसरत से हमें हुक्म मिलता है, इसकी भी थोड़ी वज़ाहत फरमाइए। नमाज का कुरान मजीद में कसरत के साथ इसका हुक्म मिलता है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के मुख्तलिफ मकामात पर इरशाद फरमाया, व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकाऊ मअर राकिईन। अल्लाह करीम ने फरमाया नमाज कायम करें, ज़कात दें और रुकू करने वालों के साथ रुकू करें। ठीक है, नमाज की बड़ी ताकीद की गई है कि नमाज पढ़ा करें, नमाज पढ़ा करें। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जो जन्नती होंगे वो जन्नत में जाएंगे, और जहन्नमी लोग जो होंगे जो जहन्नम में जाएंगे, जो सजा के मुस्तहिक होंगे, जो मुजरम लोग होंगे, वो जन्नती लोगों से पूछेंगे कि आप, जन्नती लोग दोजक वालों से पूछेंगे कि आप किस जुर्म में आपको दोजक में डाला जा रहा है, और वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। और अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है उन नमाजियों के लिए जो नमाज अच्छे तरीके से अदा नहीं करते। ठीक है मुसव्वर भाई, एक तो बंदा नमाज पढ़ता है और उसमें सही तरीके से रुकू सुजूद नहीं करता, तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वैल है उन नमाजियों के लिए। वैल जहन्नम की एक वादी को कहा जाता है जिससे जहन्नम खुद पनाह मांगती है। अल्लाह वैल है उन नमाजियों के लिए जो अब सही तरीके से अपनी नमाज को अदा नहीं करते। और मेरे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के चोर में से दीन का चोर बदतर है। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, दुनिया के चोर की तो समझ आती है कि उसने दुनिया का माल चुरा लिया, पैसा चुरा लिया, दौलत चुरा ली, कोई चीज चुरा ली। दीन का चोर क्या होगा? दीन का चोर का क्या मकसद, ये हमें कुछ समझ नहीं है। हुजूर इरशाद फरमा दीजिए। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज में सही तरीके से क़याम नहीं करता, रुकू नहीं करता, सुजूद नहीं करता, तो वो यही समझे कि उसने नमाज में
चोरी की है। और नमाजी बनने की एक मैं मिसाल दे दूं ताकि ये मेरा पैगाम भी सब तक पहुंच जाए। मैं उम्मीद करता हूं जो भी मेरे इस पैगाम को सुनेगा वो इंशाअल्लाह मुसव्वर भाई पक्का जो है ना नमाजी बनेगा। मेहमान की 3 किस्में हैं। पहली किस्म मेहमान की ये है कि जब मेहमान हमारे घर में आता है तो हमारी कोशिश होती है कि मेहमान हमारे घर से जाए ना, हम उसे किसी तरीके से कहें कि यार बैठ जा, खाना खा के जा, पानी पी के जा। कोशिश होगी वो ज्यादा से ज्यादा वक्त हमारे घर में गुजारे। ये मेहमान की एक किस्म है, पहली किस्म है। और मेहमान की जो दूसरी किस्म है, हम चाहते हैं कि बंदा हमारे घर में ना आए, ये जल्दी जल्दी से हमारे घर से चला जाए। तीसरी मेहमान की किस्म ये है कि हम चाहते हैं कि ये बंदा हमारे घर में दाखिल ही ना हो। अब मस्जिद अल्लाह का घर है, तो हम ये देखें कि मेहमान की कौन सी किस्म हम अल्लाह के नज़दीक रखते हैं। जब बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है, नमाज पढ़ता है, क़याम करता है, रुकू सुजूद करता है, अच्छे तरीके से नमाज अदा करता है, नमाज में उसका दिल लग जाता है, उसके रुकू सुजूद लंबे होना शुरू हो जाते हैं, नमाज के बाद मस्जिद में बैठा रहता है, समझ ले रब चाहता है कि तू मेरे घर से आ जाए। बिल्कुल अलामा साहब ने इंतहाई खूबसूरत पैगाम दिया कि अल्लाह के यहाँ उसके घर में आप अपने आप को वो मेहमान बनाने की कोशिश करें जिस पर रब खुद चाहे कि आप बार बार मेरे घर में आएँ और मेरे घर में मेरे सामने सजदा रेज़ हों, रुकू करें, मेरे सामने क़याम करें। यकीनन नमाज जो है क़यामत के दिन सबसे पहला जब सवाल होगा तो नमाज से मुतल्लिक होगा। और कुरान में भी जो बारहा हुक्म दिया जा चुका है वो कुरान पर दिया जा चुका है। तो हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सना खान रसूल हैं, चूँकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की जानिब बढ़ता चला जा रहा है। और चलो ब्रेक ले लेते हैं जी, इस समय ब्रेक के लिए कहा जा रहा है आज कुछ टेक्निकल गालिबन, तो एक वक्फा लेते हैं जी। वक्फे के बाद इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आपसे, हमारे साथ रहिएगा। इरशादे बारी ताला, यकीनन मोमिन वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल लरज उठते हैं, और जब उनके सामने उसकी आयत तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। इरशादे बारी ताला, मेरी रहमत हर शय पर छाई हुई है और मैं इसे लिख दूंगा उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं और जो ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयत पर ईमान रखते हैं। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें, सब बख्शिशें हैं इसमें, नाज़िल किया खुदा ने इसमें अपना पाक कुरान। रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान, रमज़ान रमज़ान राहत है रमज़ान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत का महीना है ये, नबी का करीना है ये, जन्नत
रहमत का सफीना है। अल्लाह के बंदों की इसमें होती है पहचान। रमजान रमजान राहत है रमजान, रमजान रमजान राहत है रमजान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचाता है, सकून कल्ब आता है, खुदा के पास लाता है। ये महीना दोस्तों है रब का एहसान। रमजान रमजान राहत है रमजान, क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। फरदेसियाँ मेरी मुझसे ले काली कमली में अपनी छुपा ली। जैसी ओरी है से भिखारी, जैसा दाता है वैसे सवारी। मैं करता हूँ किसके दर का, वो जो सुल्तान को मकान है। मैं गदा हूँ किसके दर का, वो जो सुल्तान को मकान है। ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है, मेरे सर पर है ताजे बिलाली। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप समात कर रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम के जाने पहुंच चुका है। कुछ टेक्निकल इशू की वजह पर 1-2 मिनट्स जो हैं वो हमने आपसे माज़रत चाहते हैं। उस हवाले से इंशाअल्लाह भरपूर आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की शफ़क़तें हमें मिलती रहती हैं। हमारे आज के ट्रांसमिशन में जो मेहमान तशरीफ़ लाए क़िबला अल्लामा ज़ीशान नदवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राहत रमज़ान में रहे। आक़ा करीम के सना खान भाई मोहम्मद आज़म, आप तशरीफ़ लाए, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आज की जो गुफ्तगू की गई तमाम आक़ा करीम
अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक और नुज़ुल कुरान के हवाले से उस पर दुआ है कि मालिक कायनात अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त इफ्तार इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात के बाद शहर लाहौर और उसके गिरद नवा में अज़ान मगरिब का वक्त होगा इंशाअल्लाह, और हम लोग और आप लोग 25वां अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी स्टार एशिया की पूरी टीम को और अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी और मुसव्वर रिज़वी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब रहमतें हैं इसमें, सब बरकतें हैं इसमें,